इस फाइकस को हमने बहुत ही अलग तरीके से स्टाइल किया था, क्योंकि जैसा स्पीसीज है उसकी नेचर के हिसाब से हमने उसको स्टाइल करने की कोशिश की थी। और उसकी जो ब्यूटी है वो है उसके फिग्स दोस्तों, फ्रूट यहाँ फिर से आने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रूट्स होंगे उतना अच्छा प्लांट लगेगा दोस्तों। और जैसे कि हमने सोचा था, पिंचिंग के बाद बहुत सारी ब्रांच निकल आई है। तो अब क्या करना है दोस्तों, जो ब्रांच अनवांटेड हो जाती है, तो यहाँ तीन ब्रांच आ गई है, तो इसमें से 2 ही चाहिए हमें, तो एक निकाल दी और दूसरी जो है उसको पिंच करेंगे। फिर से डिफोलिएशन नहीं करना है, जस्ट पिंच करेंगे तो और कुछ नई ब्रांचें आ जाएगी। तो यही करना है दोस्तों। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ब्रांच आ गई है 3, 2 की जगह 3 आई है, तो हमें पिंच करना है। यहाँ तो फाइकस भी आने लगे हैं, फ्रूट्स। तो ये सब दोस्तों ज़रूरी रहता है रेमिफिकेशन के लिए। और पुराने लीव आप हटा सकते हैं जहाँ से ब्रांच ग्रो हुई है, जिससे सनरेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कटिंग भी लगाया था, वो भी लग गया। इसे ही एक शूट्स को हमने लगा दिया था, तो वो लग गया है। तो हर जगह 3 आ गए हैं, तो हमें 2 ही बना देने हैं और पुराने लीव हटा देने हैं। तो ये है दोस्तों रेमिफिकेशन करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका। अनवांटेड ब्रांच हटा दीजिए और जो आगे लेके जाने वाले हैं वैसी ब्रांचों को बढ़ावा दीजिए, जिससे रेमिफिकेशन भी होता रहेगा। और मेन ब्यूटी है उसकी फिक्स, उसके फ्रूट्स, तो उस पर भी जितनी ज़्यादा ब्रांच उतनी ज़्यादा फ्रूट, उसी पे हमें आगे चलना है दोस्तों। क्योंकि ये प्लांट दोस्तों अच्छे से स्टाइल तो नहीं होता, सबने लगाया भी है, अगर हमने कहीं भी, शायद आप लोगों ने देखा हो, आप शेयर कीजिए हमसे। अब मैंने कोई अच्छे शेप में इस प्लांट का बोनसाई अब तक नहीं देखा है, कहीं एग्जीबिशन में घूमते हुए भी, क्योंकि ये स्पीसीज भी नया है, इसको डेवलप करने का तरीका भी नया ही होना, उसको हमें खोजना है। तो मैंने तो इस तरीके से खोज लिया। रेमिफिकेशन करवाना है, जो भी ब्रांचें हैं उसको इस तरीके से अरेंज करके, टॉप ब्रांच में भी दोस्तों। तो देखते हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, जितना रिडक्शन होगा अच्छा ही होगा। एक पीपल का प्लांट था, लंबा था, उसको भी हमने यहाँ किया था हार्ड चॉपिंग, देखिए यहाँ। तो यहाँ केवल हमें क्या करना है, 2 ब्रांचें छोड़नी है। अब नीचे वाली ब्रांच मोटी होनी चाहिए और ऊपर वाली छोटी। तो यहाँ क्या हुआ है, जो ज़्यादा ग्रो करेगी वो मोटी होगी, तो उसको हम पहले इस तरह हटा दिया है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अचानक से इसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और इससे मोटा ये हो जाएगा, बाद में हम उसको रेमिफिकेशन करवाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप बहुत ही जल्दी एक प्लांट डिज़ाइन करने लगेंगे दोस्तों। किसी ने कहा था, मैंने मेरी बातों सुन के पुराना वीडियो में, कि मैंने कहा था कि बिगिनर्स के लिए नहीं होते बरगद और जो क्या है पीपल। तो किसी ने कहा कि क्या आप जॉब कर रहे हैं दोस्तों, तो उसी का जवाब मैं देना चाहूँगा कि जब बरगद पे लोग कंसंट्रेट करके उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों ग्रो, उन लोगों को सॉइल मिक्स का नहीं पता होता, इसलिए वो मिट्टी में भी रखते हैं। कुछ लोग को पता है तो वो छोटे में रखते हैं, छोटे पोट में। तो ऐसे प्लांट को दोस्तों बड़ा पोट चाहिए और सॉइल मिक्स भी वेल ड्रेन चाहिए। अगर ये पता ना हो तो आपको फाइकस को डेवलप करने में बरसों लग सकते हैं दोस्तों, मुझे भी लगे हैं। तो बनियन आसानी से लग जाता है दोस्तों, पर उसका ट्रेनिंग बहुत ही लंबा वक्त ले लेता है। अगर सही टेक्निक आपको पता नहीं है, जैसे कि डिफोलिएशन कर देते हैं और पिंचिंग साथ में कर देते हैं, तो डायबैक की समस्या आ जाती है। तो उसी में से
आप पिंचिंग ही कर सकते हैं, बाद में अच्छे से हो जाएगा रेमिफिकेशन। तो ये सब अगर आपको ध्यान नहीं दिया तो प्लांट को डेवलप करने में बहुत ही वक्त लग जाता है, और बिगिनर्स का तो पेशेंस ही मर जाएगा दोस्तों। 10-10, 15-15 साल से लोगों के पास प्लांट हो गए, ऐसे के ऐसे पड़े होंगे दोस्तों। कुछ डेवलपमेंट नहीं होता। कुछ अगर किसी ने गलती से कुछ अच्छा किया है तो वो थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, बट बोनसाई की तरह नहीं दिखेगा, एक टूटा फूटा सा प्लांट ही होगा दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हैं तो पीपली फाइकस सिम्प्लिसिमा पाकुर से करिए या बोधी ट्री से करिए, बरगद और पीपल में मत पड़िए। अगर आपको करना ही है तो कीजिए, बट सही टेक्निक जान लीजिए। उसको बड़ा पॉट चाहिए होगा, और एक साथ रिप्लेशन और पिंचिंग नहीं कर सकते, बार बार ट्रिमिंग भी नहीं कर सकते, उसको थोड़ा ग्रो करवा देना होगा। तो दिखा देता हूँ मैं यहाँ एक कटिंग भी लगाया था हमने, ये देखिए ये लग चुका है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर